नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है संत एवं संप्रदाय, जिसकी आज ये दूसरी क्लास है। तो चलिए देखते हैं पहले संत कौन से हैं। पहला संप्रदाय है तेरापंथी संप्रदाय। तेरापंथी संप्रदाय संस्थापक कौन है? आचार्य भिक्षु स्वामी। आचार्य भिक्षु स्वामी। अन्य नाम क्या है आचार्य भिक्षु स्वामी का? भिखण जी। ठीक है, अन्य नाम है भिखण जी। जन्म कहाँ हुआ था? कंटालिया गांव। रियासत काल में जोधपुर तथा वर्तमान में मारवाड़ जंक्शन पाली में। रियासत काल में दोस्तों जोधपुर था, लेकिन वर्तमान में मारवाड़ जंक्शन पाली। ठीक है, कब हुआ था? 1360 ईस्वी में जैन श्वेतांबर के तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना की। तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना कब की दोस्तों? तो ये हो जाएगा 1760 ईस्वी में। तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना 1760 ईस्वी में, और वे इस संप्रदाय के प्रथम आचार्य थे। ठीक है, तेरापंथ संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन थे? आचार्य भिक्षु स्वामी या भिखण जी। स्थापना हुई थी 1760 ईस्वी में। ठीक है, और तेरापंथ संप्रदाय के नवे आचार्य कौन से? श्री तुलसी। नवे आचार्य श्री तुलसी थे। श्री तुलसी जी ने अणुवर्त सिद्धांत दिया था। ठीक है, अणुवर्त सिद्धांत कौन से आचार्य ने दिया? नवे आचार्य श्री तुलसी ने। श्री तुलसी का जन्म कहाँ हुआ? लाडनू डीडवाना कुसावन में। ठीक है, जन्म लाडनू डीडवाना कुसावन में। ठीक है, कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। 1914 में 1 मार्च 1949 अणुवर्त आंदोलन चूरू जिले के सरदार सर से शुरू किया गया। तो अणुवर्त आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया? सरदार सर चूरू से। और कब किया गया? 1 मार्च 1949 को। ठीक है, 5 फरवरी 1995 को आचार्य महाप्रज्ञ 5 फरवरी 1995 को आचार्य महाप्रज्ञ, मूल नाम क्या था? मुनि नथमल सोरडिया। जन्म कहाँ हुआ? टमकोर झुंझुनू में। ठीक है, आचार्य महाप्रज्ञ का जन्म कहाँ हुआ था? टमकोर झुंझुनू में। जैन श्वेतांबर तेरापंथी संप्रदाय के 10वें आचार्य बनाए। तो 10वें आचार्य कौन बनाए गए? आचार्य महाप्रज्ञ। आचार्य महाप्रज्ञ, जिनका मूल नाम क्या था? नथमल सोरडिया। नथमल सोरडिया। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? टमकोर झुंझुनू में। ठीक है, ये 10वें आचार्य बने। और 11वें आचार्य कौन बने? महाशरमण, जिनका मूल नाम था मोहन दुग्गड़। मूल नाम क्या था? मोहन दुग्गड़। जन्म कहाँ हुआ था? सरदार शहर चूरू में। ठीक है, सरदार शहर चूरू में जन्म हुआ था। अगला संप्रदाय है बिश्नोई संप्रदाय। संस्थापक कौन थे? संत जाम्बोजी। ठीक है, संत जाम्बोजी विष्णु के अवतार हैं, और संत जाम्बोजी को गूंगा गैला भी कहा जाता है, पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। संत जाम्बोजी का मूल नाम धनराज है। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर गांव नागौर में। ठीक है, भाद्र कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1508 और ईस्वी में पूछ लिया तो 1451 ईस्वी को। ठीक है, जन्म कब हुआ था? भाद्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, 1451 ईस्वी को। और अगर विक्रम संवत में पूछ लिया तो 1508 में। ठीक है, कौन से वंश में हुआ था? पवार वंश में। माता का क्या नाम था? हंसा देवी। ठीक है, और पिता का नाम था लोहट जी पवार, और गुरु का नाम गुरु गोरखनाथ जी। ठीक है, 1485 ईस्वी में समराथल धोरा, जो कि नौका बीकानेर में स्थित है, में विष्णु मत का प्रवर्तन कर 29 नियम
या सिद्धांत 20 प्लस नोई यानी बिश्नोई बनाए गए। कितने नियम दिए गए? 29 नियम। 29 नियम 20 प्लस 9 बिश्नोई। ठीक है। अतः जाम्बोजी के अनुयायी बिश्नोई कहलाते हैं। जाम्बोजी के अनुयायी क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। जाम्बोजी के दिए गए उपदेशों का संकलन जंब सागर में। संकलन कौन से ग्रंथ में? जंब सागर में। ठीक है, के नाम से। जंब सागर में 29 उपदेशों तथा 120 शब्दों का संग्रह है। जंब सागर में 29 उपदेशों तथा 120 शब्दों का संग्रह है। इनको पढ़ने वाला शब्दी या गयना। ठीक है, पढ़ने वाला क्या कहलाता है? शब्दी या गयना। संत जाम्बोजी का निधन कहाँ हुआ था? लालासर गांव नौका बीकानेर में। ठीक है, प्रधान पीठ कहाँ है? ठीक है, तो मुकाम गांव नौका बीकानेर में। जाम्बोजी के मंदिर और छात्रियों के विकास प्रकार की मूर्ति नहीं होती। ठीक है, श्रद्धालुओं द्वारा मुकाम में जाम्बोजी की टोपी। ठीक है, श्रद्धालुओं द्वारा मुकाम में जाम्बोजी की टोपी की पूजा होती है और पीपासर में खड़ाऊ की, लोहावट में पैरों के निशान की और पिछोड़ा जांगलू में उनके भिक्षा पात्र की। ठीक है, नौका में जम्बेश्वर का मेला लगता है। ठीक है, जाम्बेश्वर का मेला कहाँ लगता है? नौका में। विष्णुई संप्रदाय को हरे वृक्ष की रक्षा के लिए जाना जाता है। विष्णुई संप्रदाय को हरे वृक्ष की रक्षा के लिए जाना जाता है। जाम्बोजी के कहने पर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगाई थी। यानी दोस्तों, जाम्बोजी के कहने पर दिल्ली के सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगाई थी। ठीक है, अगला संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय। संस्थापक कौन है? जसनाथ जी। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1482 ईस्वी में। अगर विक्रम संवत पूछ ले तो 1539 में। ठीक है, बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में। कहाँ हुआ था? कतरियासर गांव बीकानेर। और पिता का क्या नाम था? हमीर जी जाट। और माता का नाम रूपा दे। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? कतरियासर गांव डूंगरगढ़ बीकानेर में। प्रधान पीठ कहाँ है? कतरियासर गांव में, जहाँ पर जन्म हुआ था जसनाथ जी का। ठीक है, जसनाथ जी ने 12 वर्ष, कितने वर्ष? 12 वर्ष तक गोरखमाल या बीकानेर नामक स्थान पर तपस्या की थी। कितने वर्ष? 12 वर्ष। कहाँ पर? गोरखमाल्या बीकानेर में। आश्विन शुक्ल सप्तमी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी तिथि को 1506 ईस्वी को कतरियासर में उन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो जसनाथ जी ने कैसी समाधि ली थी? जीवित समाधि। ठीक है, कहाँ पर ली थी? कतरियासर में 1506 ईस्वी को। और संत जसनाथ जी ने कितने नियम दिए थे? 36 नियम बताए थे। ठीक है, उपदेशों को सिम्बुदड़ा व कोड़ा ग्रंथों में सुरक्षित किया। ठीक है, 2 ग्रंथ है, कौन से? सिम्बुदड़ा व कोड़ा ग्रंथ। ठीक है, इस संप्रदाय के लोग धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो अग्नि नृत्य करते हैं। जसनाती के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें कतरियासर में जागीर दी थी। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने कतरियासर में जागीर दी थी। ठीक है, हारोजी, जियोजी, लालनाथ जी, शौकनाथ जी और सवाईदास जी जसनाथ जी संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, ये एग्जाम में भी आ रखा है दोस्तों नाम। ठीक है, बमलू गांव हारोजी द्वारा बीकानेर में स्थापित है। ठीक है, बमलू गांव हारोजी द्वारा स्थापित कहाँ स्थित है? बीकानेर में। ठीक है, लिकमा देसर हारोजी द्वारा बीकानेर में स्थापित। पूर्णमासर हालोजी द्वारा बीकानेर में स्थापित। और मालासर टोडरजी द्वारा बीकानेर में स्थापित। पांचला सिद्ध बोयत जी द्वारा नागौर में स्थापित। इस संप्रदाय की उपपीठ है। ठीक है,
अगला संप्रदाय है राम सनई संप्रदाय। सिंहतल शाखा, कौन सी शाखा? सिंहतल। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। बीकानेर, सिंहतल शाखा बीकानेर में स्थित है। संस्थापक कौन है? हरिदास जी। ठीक है, संस्थापक हरिदास जी। मंत्र राज प्रकाश और श्री हरिपुरुष की वाणी संत हरिदास जी के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। कौन से? तो मंत्र राज प्रकाश और श्री हरिपुरुष की वाणी। ठीक है, कौन सा संप्रदाय? सिंहतल शाखा के संत कौन है? संस्थापक हरिदास जी। ठीक है, अगला संप्रदाय है संत भूरीबाई। संत भूरीबाई का जन्म कहाँ हुआ? उदयपुर में। और संत भूरीबाई निर्गुण व सगुण दोनों ही भक्ति परंपराओं का समर्थन है। तो निर्गुण प्लस सगुण दोनों भक्ति धारा से समर्थक है। ठीक है, कार्य क्षेत्र मेवाड़। संत भूरीबाई का कार्य क्षेत्र कौन सा है? मेवाड़। गौरीबाई, गौरीबाई का जन्म कहाँ हुआ? डूंगरपुर के नागरकुल में। ठीक है, वागड़ की मीरा कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो गौरीबाई को। संत धन्ना जी। संत धन्ना जी का जन्म कब हुआ? 1415 ईस्वी में। कहाँ हुआ? दुवन कला गांव टोंक में। ठीक है, कहाँ हुआ? दुवन कला गांव टोंक में। जाट परिवार में हुआ था। ठीक है, राजस्थान छोड़कर काशी बनारस गए, वो रामानंद जी के शिष्य बने। यानी राजस्थान के ऐसे कौन से संत हैं जो राजस्थान छोड़कर राजस्थान से बाहर गए या काशी या बनारस गए? तो संत धन्ना जी। परमहंस मंडली का संबंध संत धन्ना जी से है। तो परमहंस मंडली का संबंध कौन से संत से? संत धन्ना जी से। रसिक संप्रदाय अग्रदास जी। कृष्णदास प्रेरिय के शिष्य ने सीकर जिले के रेवासा नामक स्थान पर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। तो रसिक संप्रदाय की स्थापना कहाँ की? रेवासा, सीकर में। ठीक है, किसने की? संत अग्रदास जी ने, जो कृष्णदास पयहारी के शिष्य थे। ठीक है, जो राम को रसिक नायक मानते हुए पूजा करते हैं। राम को क्या मानते हुए? रसिक नायक। अग्रदास स्वामी रामानंद जी का शिष्य परंपरा की चौथी पिंडी रामानंद अनंतानंद श्री कृष्ण प्रहारी अग्रदास में हुआ। ठीक है, अग्रदास जी के शिष्य नाभादास ने भक्तमाला नामक धार्मिक ग्रंथ की रचना की। तो अग्रदास जी के शिष्य कौन थे? नाभानंद। उन्होंने भक्तमाला नामक धार्मिक ग्रंथ की रचना की थी। परनामी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? परनामी। संस्थापक कौन है? प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी। जन्म कहाँ हुआ था प्राणनाथ जी का? जामनगर गुजरात में। ठीक है, जामनगर गुजरात में प्राणनाथ जी का जन्म हुआ था। परनामी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? पन्ना, मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? पन्ना, मध्य प्रदेश में, यानी राजस्थान से बाहर। मुख्य पीठ पूछ ले तो पन्ना, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक अनुयायी जयपुर में रहते हैं, जयपुर के आदर्श नगर में। ठीक है, परनामी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी कौन से जिले में रहते हैं? तो जयपुर के आदर्श नगर में रहते हैं। ठीक है, इस संप्रदाय का उपदेश उजलम स्वरूप ग्रंथ में संग्रहित है। ठीक है दोस्तों, तो प्राणनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? जामनगर गुजरात में। और मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो पन्ना, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सर्वाधिक अनुयायी आदर्श नगर जयपुर। रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य। संस्थापक रामानुजाचार्य। और रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? गलताजी में। गलताजी, जयपुर। गलताजी जयपुर में स्थित है। ठीक है, प्रधान पीठ गलताजी जयपुर। गलताजी को
बंदरों की घाटी, छोटी काशी और उत्तर तोताद्री कहा जाता है। तो गलता जी को क्या कहा जाता है? बंदरों की घाटी, छोटी काशी और उत्तर तोताद्री। अगला संप्रदाय है ब्रह्मा या गौड़ीय संप्रदाय। संस्थापक कौन थे? बंगाल के गौरांग महाप्रभु चैतन्य। कौन थे? गौरांग महाप्रभु चैतन्य, जो कि कहाँ के थे? बंगाल के। कहाँ के? बंगाल। ठीक है दोस्तों, बंगाल के। प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रधान पीठ गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर। स्वामी माधवाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का नया दर्शन द्वैतवाद प्रारंभ किया। तो द्वैतवाद किसने प्रारंभ किया? द्वैतवाद दर्शन स्वामी माधवाचार्य। ठीक है, स्वामी माधवाचार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखकर? पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। ठीक है, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखकर। इस संप्रदाय का राजस्थान में अन्य प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो वो हो जाएगा मदन मोहन जी करौली में। ठीक है दोस्तों, तो क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।